नमस्कार। मैं हूं सैयद मुबशिर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बास्केट। इस वक्त हम पहुंचे हैं अब बुराड़ी समागम मैदान, जहां पर किसानों के लिए अस्थायी तौर पर इंतजाम किया गया है। यहां पर चाहे वो राजनीतिक दल हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, सभी लोगों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने अपनी तरफ से इंतजाम किया गया है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, ये रसोई बनाई गई है। यहाँ पर सभी लोग लंगर चख रहे हैं, चाहे वो किसान हैं, जो अमूमन यहाँ पर किसान ज़्यादा नहीं है, 200-300 से ज़्यादा किसान अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि जो और मेन किसान हैं पंजाब हरियाणा के, वो बॉर्डर्स पे ही हैं और बॉर्डर्स पर ही इसी वहीं पर ही उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रसोई चल रही है। रसोई जो है आपकी रसोई, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी तरीके से कांग्रेस ने भी किया है। कई ऐसी राजनीतिक पार्टी था, आरोप ये लग रहा था कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत इन सब चीजों को चलाया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर है कि यहाँ पर सेवा के भाव से जिस तरीके से लंगर लगता है, अमूमन जब भी कभी ऐसी इस तरीके की चीजें होती हैं तो यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। यहाँ खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। जो किसान प्रदर्शनकारी हैं, उनको रखने के, उनको यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए स्थायी रूप से ये जगह बनाई गई है। साफ तौर पर टेंट आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ अगर हम बात करें, जो कहा यह जा रहा था कि ये लोग यहाँ पर आने के बाद इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आगे यहाँ बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन अभी मैं इन टेंटों की आपको हालत दिखा दूं, पूरी तरीके से खाली है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये पूरा इंतजाम इनका किया गया है, पानी का, भाई का। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से कोविड को लेकर महामारी जो फैली है, उसके लिए भी यहाँ इंतजाम किया गया है। ये इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है। ये इस पूरे मैदान में 200-300 ही किसान अभी हैं, जो उत्तर प्रदेश से और दूसरी जगह से जो आए हैं, उनको लाकर यहाँ पर रखा गया है। और दूसरी तरफ मैं और भी कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। जो गेट हैं, ऑर्डर्स, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। ये आप देख सकते हैं सामने की एग्जिट गेट है ये, और इस एग्जिट गेट पर चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सिविल डिफेंस या पैरामिलिट्री फोर्स, उन सभी को तैनात किया गया है यहाँ पर। और यहाँ कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर जो भी एंट्री करता है उसको फिर बाद में बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं है। अभी तक सिर्फ जो किसान यहाँ पे आके रुके हैं उनके लिए यहाँ पे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख सकते हैं, वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। दूसरी तरफ राजनीति भी इस चीज को लेकर हो रही है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसमें राजनीति इस चीज को लेकर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरे दल हो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है सत्ता में केंद्र में, और केंद्र सरकार से ही किसानों की मांग है कि उनके जो बिल पास किया गया है उस बिल को वापस लिया जाए, एमएसपी को लेकर जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए। ये कई सारी चीजें अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सरकार ने अपनी तरफ से इंतजाम इस चीज को लेकर भी किए हैं यहाँ पर, कि इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, तो जिस तरीके से कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है पूरी दुनिया में, और खासकर दिल्ली में अमूमन इस वक्त कोविड के लेकर आए तो उसके लिए भी हेल्प डेस्क बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बैनर लगाया गया है और सब चीज यहाँ पे एक डेस्क लगाई गई है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर अभी लोग हैं नहीं यहाँ मौजूद, इसलिए ये डेस्क खाली है। इसलिए ये सब चीजें इंतजाम किया गया था कि अगर इन केस कोई ऐसी स्थिति होती है यहाँ पर, अगर महामारी को लेकर कोई चीज होती है, तो उसका भी इंतजाम यहाँ पे किया जाए। डॉक्टरों की टीम होगी यहाँ पर, और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की टीम्स है, दिल्ली पुलिस की टीम्स है, और दूसरी कई सारी टीमें यहाँ पर रखी गई हैं। उनकी तरफ से सारी चीजों को लेकर एहतियात बरतने की कवायद भी यहाँ चल रही है। अमूमन इंतजाम इस चीज को लेकर किए गए हैं कि अगर भीड़ बढ़ती है, कल को यहाँ पर दिक्कत होती है, जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश भर में एक अफवाह फैली हुई है, एक महामारी फैली है, उसके बचाव के लिए भी यहाँ पर यह दिया गया। ये डीडीएमए का काउंटर यहाँ पर बनाया गया है। जानने की कोशिश करूंगा किस चीज के लिए ये केयर थिंकिंग ब्रांच डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ऑफिस नॉर्थ, ये किस चीज के लिए बनाया गया है ये? सर ये मोल्टन एसडीएम ऑफिस का रूम है। ओके। और इसमें डीडीएमए है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, और केयर टेकिंग का भी यही है। यही पे। हाँ, ऑल ओवर ग्राउंड में अगर कुछ भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो एसडीएम साहब 24 आवर यहाँ अवेलेबल है अभी पर। है SDM सर? राउंड पे है सर। राउंड पर है। यस सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राउंड पे निकले हैं, एसडीएम को यहाँ पर तैनात किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, कि इन सब चीजों को सुनिश्चित करें कि यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेडिकल टीम है जो यहाँ पर बैठाई गई है, काउंटर लगाया गया। ये सारे आपको काउंटर्स खाली दिख रहे हैं, लेकिन खाली होने की वजह यह है कि अभी यहाँ पर किसानों को लाने की जो कवायद थी,
जो सरकार ने ये कहा था कि आप बुराड़ी के इस मैदान में जाकर अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। अभी आपको मैंने दिखाया आपकी रसोई, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कांग्रेस की रसोई की तरफ। कांग्रेस ने भी इस चीज को दावा किया और उसका समर्थन किया इस चीज को लेकर कि अन्नदाता किसानों की सेवा में कांग्रेस की रसोई। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको समर्थन के तौर पर ही देखा जा रहा है और यहाँ पर उनके लिए भी खाने पीने का, चाय पानी का इंतजाम किया गया है। तो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्कर्स हैं, जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ चीज को लेकर। धीरे धीरे अगर आने वाले दिनों में यहाँ से कह सकते हैं कि अगर भीड़ आती है, अगर किसान यहाँ पर आते हैं, तब उनके लिए खाने पीने की दिक्कतें ना हो, इसलिए ये सब चीजें की गई हैं। सरकार की तरफ से की गई, दूसरी राजनीतिक दलों की तरफ से भी की गई। और यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चौधरी अनिल कुमार के जो टीम है, उन्होंने ये यहाँ पे लगाया। अमूमन आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे किया है, कांग्रेस ने भी किया है। इसी सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा प्रदर्शन है और ये किसान नहीं है। अगर ये किसान नहीं है तो फिर आखिर कौन है तो इसी देश के। क्या उनको ये हक नहीं है कि वो अपनी मांगों को लेकर या अपनी बात को लेकर सड़क तक जाएं, संसद तक जाएं, या उस सरकार तक जाएं जिस सरकार को चुनकर उन्होंने सत्ता में लेके आए थे? सवाल यही है कि आखिरकार किसानों में एक बार हुआ, दो बार हुआ और बार बार अगर ऐसा होता है तो आखिरकार जिस सरकार को किसानों ने ही चुना था उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? दूसरी तरफ मैं और कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप देख रहे हैं पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम के बाद यहाँ पर जो सिखों के गुरु हैं उनकी तरफ से जो लंगर चलता है, जो अमूमन हमने आपको सिंधु बॉर्डर पर भी दिखाया, वो लंगर यहाँ पर चलता है। दूसरी तरफ यहाँ और भी कई सारे टेंट्स, ये राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी टेंट लगाए गए हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ये पूरा टेंट लगाया गया कि अगर जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था, जिस तरीके से कहा यह गया था कि यहाँ पर किसानों को लाकर और यहाँ रखा जाएगा और यहाँ पर ये सारी चीजें की जाएंगी उसी चीज से, तो उन सब चीजों के रख रखाव की बात करें या फिर अगर हम बात करें कि अगर वो यहाँ आते हैं किसान तो क्या उनको कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का ख्याल रखने की कोशिश की गई है बहरहाल। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम बुराड़ी के इस मैदान में नहीं जाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से, चाहे वो आपका टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, जिस तरीके से अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि इन सब चीजों के पीछे राजनीति हो रही है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। तो जिस वजह से ये यहाँ पर ये कहा गया, कई किसानों ने इसका विरोध भी किया, कई किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति से प्रेरित है। काफी बड़ा ये मैदान है। इस मैदान में तकरीबन 5 से 7 लाख से ज्यादा लोगों की, अगर मैं कहूँ, भीड़ इकट्ठा होने की जगह है यहाँ पर। लेकिन अभी पूरा मैदान ये खाली है और इसी तरीके से ये टेंट लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ अगर भीड़ आती है कल को उस तरीके से तो तैयारियां पूरी रहें। उसी तैयारियों को लेकर यहाँ पर कई सारी चीजें की गई हैं। जैसे अभी लगातार बड़े से बड़े ये टेंट बनाए जा रहे हैं, कैनोपीज लगाई गई हैं। दूसरी तरफ इनके रख रखाव के लिए भी कई सारी चीजें की गई हैं। ये आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि देश भर के किसानों ने आह्वान इस बात को लेकर किया कि दिल्ली मार्च करने का जो आह्वान किया है, ये आप साइडों में जो लाइटें देख रहे हैं, ये सब लाइटें और सामने जिस तरफ व्हाइट लाइट दिख रही है वहां पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली आपको देखने को मिलेंगी। ये जो ट्रॉलीज हैं, ये अभी यहाँ पे 200-300 किसान यहाँ पर आए हैं। बताया जा रहा था कि किसान यहाँ पे आए और इनको यहीं पर रोक दिया गया, इनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन कई ऐसे बयान आ गए, किसी भी एक बयान से इस तरीके की पुष्टि नहीं हुई फिलहाल कि यहाँ पर किसानों को एक तरीके से बंधक बना के रखा गया। क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी मर्जी से आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, जबकि सरकार का ये कहना है कि उनको एक जगह दी गई है, वहां पर विरोध प्रदर्शन करें। किसानों का ये कहना है कि अगर हम बुराड़ी के इस मैदान में रहते हैं, चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या कितना भी वक्त लगे, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। वो इस वजह से क्योंकि वो दिल्ली के आउटर इलाके में एकदम आके लॉक हो जाएंगे, जिसको लेकर यह बात किया गया। सबसे बड़ी बात, सरकार जो हवाला दे रही है कोरोना महामारी को लेकर कि कोरोना महामारी है, इस वजह से आप लोग ये विरोध प्रदर्शन बंद कर दीजिए। आप देख सकते हैं कोरोना के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है, कोरोना से बचे, पूरा बोर्ड बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर लगाए। ये सामने आप जो ट्रक्स देख रहे हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज देख रहे हैं, ये सब किसान जो 200-300 किसान आए थे
उनको यहाँ पर रखा गया है फिलहाल। और ये किसान का कल और आज में ही यहाँ पर ज्यादातर आए हैं, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया कि यहाँ से पर आने की रजामंदी अभी तक किसी किसान ने दी, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पे हो। आज भी किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर, और साफ तौर पर यह कहा गया कि सरकार जब तक मांगे नहीं मानती तब तक हम शायद उस हाईवे से ना हटें। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जो 500 बॉर्डर हैं, चाहे वो गाजियाबाद का हो, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो बदरपुर का हो, या फिर राजस्थान का गुड़गांव वाला हरियाणा का बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, इन सभी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, तब किसानों की आवाज शायद सरकार तक पहुंच सके। तो ये एक आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से कि अगर सरकार ने नहीं मानी उनकी मांगे, कानून वापस नहीं लिया गया, एमएसपी में अमेंडमेंट नहीं किया गया, तो ये कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कुछ लोग किसान हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। ये लोग कहाँ से हैं? आप लोग सभी किसान ही हैं? कहाँ से हैं? कहाँ से आए आप लोग? बिजनौर से हैं। तो आप लोग यहाँ कब आए? यहाँ आए थे परसों सुबह 4 बजे। तो आप लोग सीधा यहीं आए हैं या आपको लेके आए गए हैं आप? यहाँ आए हैं, लेकर कौन आता? नहीं, आप खुद ही आए हैं। हाँ, बताया तो बुराड़ी में तो मना कर दिया गया था कि किसान वहां नहीं जाएंगे, या तो रामलीला मैदान जाएंगे या फिर बॉर्डर पे जहाँ पे है, जैसे गाजी, आप सहारनपुर से, कहाँ, बिजनौर से आप बता रहे हैं, गाजीपुर में भी किसान बहुत सारे रुके हुए हैं। जी। परसों शाम को जो है 3 बजे मैसेज चला गया था कि बुराड़ी में जो है परमिशन मिल गई है, और जब ही हम वहां से चले हैं लगभग 9 बजे चले थे रात को, सुबह 4 बजे यहाँ आए हैं। और जो किसान हैं, चाहे वो यूपी के हों, जैसे वो गाजीपुर बॉर्डर पे रुके हुए हैं, उन्होंने एक तरफ से रास्ता बंद किया हुआ है, वहां बैठे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पे पंजाब हरियाणा के किसान बैठे हैं, उधर टिकरी बॉर्डर पे हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे लाके एक बंधक बनाने के तौर पे देखा जा रहा था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत वगैरह है आप लोगों को? बाहर से बिल्कुल इजाजत है। शुरू में 1-2 जो अफसर थे, पुलिस अफसर, उन्होंने मक्कारी करी है, लेकिन हमने सरदार बीएमसी से कही तो उन्होंने डांट लगाई उसे। उसकी शिकायत भी शायद किसी से करी दिखे, होम मंत्रालय में किसी में करी है कहीं, या उसके अफसर से करी किसी से, तो वो ठीक हो गया। और जब से जो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या उम्मीद है, कब तक फिर आप लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, या जब तक आगे के काम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक जो हाईकमान का दिशा निर्देश नहीं होता, मतलब नहीं चलेंगे यहाँ से। आप लोग किस यूनियन से हैं? हम राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से। जी जी। कितने लोग आप लोग आएंगे? हम 250 आदमी आए थे जनपद बिजनौर से। अभी तक टोटल कितने लोग होंगे पूरे इसमें? मैं समझता हूँ 1000 के आसपास होंगे लोग वहाँ। जी, 1000। विजय, आप भी इधर यही है? कहाँ से? उत्तराखंड यूपी से हूँ। उत्तराखंड से। ये बताया गया था कि उन लोगों को जबरदस्ती वो जंतर मंतर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन लोगों को लाके यहाँ पर रख दिया गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे आज सारा दिन न्यूज चलती रही, न्यूज 18 पे भी इनको वीएम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत गलत बात है, हमें कोई यहाँ दिक्कत नहीं। गिरफ्तार इन द सेंस, उनको ये कहा गया कि आप लोगों को, जो उत्तराखंड से किसान आ रहे थे, वो जंतर मंतर जाने के लिए कह रहे थे, उनको धोखे से बुराड़ी लेके आ गए, बुराड़ी में लाके वो किया गया है हम उनको। अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ। हमें बीएम सिंह ने कहा था आपका प्रबंध हो चुका है, आप आओगे तो बुराड़ी वाली ग्राउंड में आओ। लेकिन और जो किसान यूनियन है या दूसरे किसान हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एक आउटर दिल्ली में ले जाके पटक देके और वहां पे बंद एक तरीके से हो गए, कि जो हमारा मेन मकसद है कानून वापस लेने का, वो हल नहीं हो पाएगा यहाँ बैठने से। नहीं, यहाँ हल क्यों नहीं हो पाएगा? हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2017 से जब मंदसौर वाला घटना हुई थी, तो ये हम तो वीएम सिंह की 250 किसान संगठन, इसमें पहले ही हम नीचे, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ उधम सिंह नगर का, तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इसमें कोई डाइवर्ट करने वाली बात नहीं है। अपने से कोई थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। रणनीति क्या है आप लोगों की आगे की? अगर यहाँ पे आपको कितने दिन भी, अभी कुछ पता नहीं है कितने दिन आपको ये धरना प्रदर्शन चलेगा, कितने दिन अभी चलेगा, क्या रणनीति आगे लोगों ने कुछ बनाई है? आगे जब तक हमारा हाईकमान का कोई आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। 1 तारीख को बैठक होने वाली है, किससे होगी कैसे होगी ये उनको पता है। हम तो यहाँ अपने कंबल बिस्तरे बांध के आ चुके हैं। तो आप लोग अपने इंतजाम से आए हैं कि कितने भी दिन लगे? इतने इंतजाम से आए हैं यहाँ पर। हाँ। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि किसान अपनी हठधर्मी कह लें या फिर प्रदर्शन छोड़ें, वो अपने खेतों को संभालें। हाँ। ये क्या है? नहीं, वो कहने खेत हमारे, जब खेत हम एक बार हमारा नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो हमारे सालों का नुकसान करने में चाह रहे हैं ये। हमारे बच्चे ये कह रहे हैं हमारे सालों का, हमारे सिर से कर्जा नहीं उतरा, तो आप कर्जा कब तक उतारोगे? तो हमारी तो जमीनें छीनी जा रही है। पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, पता नहीं होता था। ये WTO का समझौता हुआ है 1980 में, वर्ल्ड में डंकल प्रस्ताव आया था। डंकल प्रस्ताव में लिखा था भी किसानों को मुजारा बनाकर कैसे शहर में लाया जाए।
उनको कैसे खत्म करके, क्योंकि इनको फैक्ट्रियों में आदमी चाहिए थे, अडानी अबानी और बड़े शहरों में बड़े पूंजीपतियों के लिए। यही कहना है कि ये बड़े पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया। आपको क्या कमियां लग रही हैं इस बिल में और क्या नुकसान लग रहे हैं? बिल्कुल कमियां लग रही हैं। एक उदाहरण देता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के बराबर प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। बीएसएनएल के बराबर जियो ले आया। जियो पहले फ्री था, अब उसको 500-500 रुपया दे के उन्होंने अपनी जो भी कमाई काली कमाई थी एक नंबर में कर ली। बीएसएल HCL बेच दिया, डाकखाने बेच दिए, ये एयरपोर्ट बेच दिए और रेल बेच दी। जब ये घाटे में चल रही है तो तुम क्यों खरीद रहे हो? जब घाटे में चल रही है तुम क्यों खरीद रहे हो? ऐसे ये मंडी एक्ट चल रहा है, हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। हम तो स्वामीनाथन उसके रिपोर्ट मांग रहे थे, उसके स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, लेकिन किसानों के पूछे बगैर उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया। जब हम कहते हैं भी हम तो जो पहले वाला वही सही है, आगे हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कराएंगे अपने दम के ऊपर, लेकिन ये इन्होंने और ही उसके साथ में मंडी खड़ी कर दी। तो प्राइवेट ये सरकार कहती है कि बिचौलिए खत्म कर दिए, किसानों को फायदा होगा, इनकम डबल हो जाएगी। बिचौलिया समर्थन बोलने की गारंटी बिचौलिया सर जी ये है, इनको एक कार्ड दे दिया, कार्ड पे आप जितना मर्जी अन्न बढ़ान कर सकते हो। इसमें जो भी था एसेंशियल कमोडिटी बिल के अंदर आप जितना बढ़ान कर सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक कार्ड पे आप जितना मर्जी कहाँ मर्जी ले जाके बेच सकते हो। तो पहले भी तो किसान बेचते थे, पहले अब भी बेचते हैं, पहले भी बेचते थे। अब वो किसानों वाला छीन के इन्होंने बड़े पूंजीपतियों को दे दिया। वो अपना शहर में, जैसे मान लो एक दिल्ली स्टेट है, उसमें एक ही फैक्ट्री काम करेगी, एक दिन में सारा माल नहीं ले जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेगी और 10 रुपए का आलू वो 100 रुपए में करके बेचेगी। कोई भी प्याज लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, जितना मर्जी वो जमा कर सकते हैं जब मर्जी जी करता तो आप लोगों की क्या डिमांड क्या है, क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? है भी। यहाँ तो कानून को वापस ले, यहाँ उसमें MSP के ऊपर लॉ लिख दें भी ये खत्म नहीं होगी, बराबर चलेगी, और जो इसके नीचे खरीदेगा उसके ऊपर बैन होगा, उसके ऊपर सजा का नुकसान प्रावधान हो, उसके ऊपर जुर्माना हो। जैसे केरल सरकार ने 22 सब्जियों के ऊपर कर दिया है भी, जो उसका डिफर होगा वो गवर्नमेंट देगी। MSP उन्होंने लागू कर दी है भी, उसका जो डिफर होगा वो गवर्नमेंट सरकार केरला सरकार देगी। तो ये भी कर दें। ये मोदी सरकार तो यही कहती है ना कि हम तो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। जितनी जुमलेबाजी सरकार है आजकल, अनार्किस्ट ये दूसरों को कहता है जुमलेबाजी, इससे जुमलेबाजी तो हम इनसे सीख गए हैं। ये भी आपको जुमला ही लग रहा है? बिल्कुल जुमला, बिल्कुल जुमला। ये तीनों है ये मोदी शाह, ये तीनों रले हुए रंडुए, इनको पता था नहीं अपने बच्चे कैसे पाल रहे हैं। वो तो हमें किसानों को पता ना हम बच्चे कैसे पालते हैं। कोई रहना नहीं कानून नहीं इसके, ये आ जाते कानून बना, किसानों से पूछ के बिल बनाए तो हम मान लें, किसानों से पूछ के बिल थोड़ी बनाया। अब आप लोग बुराड़ी मैदान में है, यहाँ पर अभी समय की कोई सीमा नहीं नजर आ रही है कि कब तक ये चीजें होंगी, तो आप लोग कब तक रुकने वाले हैं, या क्या लगता है कि आपको जब हाईकमान से ये ऑर्डर कुछ होगा तभी आगे कार्रवाई होगी? जब तक हाईकमांड का कोई आगे ऑर्डर नहीं होता हम यहाँ तक रुके हुए हैं। आज हम कल शाम के चले हुए हैं, आज हमारे और आदमी पहुंच चुके हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई तो हमारे आदमी आते रहेंगे। अब बीच में घरों में जिसने कपड़े लेके बदल के आना, हम फिर आएंगे। हाँ, हमारा रूटीन बना हुआ है। ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक अपने हक की लड़ाई जीत नहीं जाते। ये वही किसान है जो 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरता है, और फिर उसके बाद विदेशों में भी इन्हीं किसान का उपजाया हुआ अनाज हो या सब्जियां हो या दूसरी चीजें हो वो जाती हैं। आज वही किसान सड़कों पर है। वजह साफ है कि अपने आप को ठगा सा महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। वो इस वजह से कि किसान हितैषी होने की बात कहने वाली सरकार किसानों को लेकर की कितनी हितैषी है किसानों की, वो साफ जाहिर है। कहा यह गया था कि किसानों के हित में है, अगर हित में है तो प्रदर्शन क्यों, और प्रदर्शन हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? या तो सरकार की तरफ से लापरवाही है या फिर किसानों को चीजें समझ नहीं आई है। वजह दोनों तरफ से भी कहा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बुराड़ी का यह मैदान अब कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए हैं। किसान अभी तकरीबन बताया रहा, जैसा इन्होंने बताया कि 1000 के आसपास लोग अभी हैं। धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें निकलती हैं, बहुत सारी अफवाहें निकलती हैं। विजय, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे। ये कहा जा रहा था कि ये किसान ही नहीं है, ये वो खाली लोग हैं जो जबरदस्ती आ रहे हैं, और ये किसान नहीं है, जबरदस्ती का आंदोलन कर रहे हैं। एक बार बता देता हूँ, ये पंजाब में भी कहा था। ये पंजाब में भी कहा था अभी इनको कांग्रेस भड़का रही है। इसका बताता हूँ, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वहां क्या बसपा या सपा या कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां किसको भड़काया? वहां वो अपने यहाँ के आदमियों को वो कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फेल है। तो अगर वो सही होती तो वो हमें कहते इसको अच्छा अपना लो,
तो वह हमारे हक में हर वीकेंड में वो मुजाहरे कर रही है, हर वार्ड में किसान। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं एक चीज अभी जैसे निकल के आई कि ये किसान नहीं है, इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, राजनीतिक दल रोटियां सेक रहे हैं अपनी, और दूसरी तरफ खालिस्तान से इसको जोड़ दिया गया कि कहीं ना कहीं उसके चंगुल में है, उनके फंडिंग पे है। क्या ये किस तरीके से आप ये सर जी इसको देखना, कई बार जाकर पगड़ियों वाले देखते हैं तो भी ये खालिस्तान में जोड़ दिए जाएंगे। इन्होंने डाइवर्ट करना तो हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख में ये वोटें लेते हैं। मतलब ये मुद्दे को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश है। ये कल को कह देंगे पाकिस्तान में मिले हुए हैं, कल को कह देंगे पाकिस्तान, ये तो सिर्फ सिख नहीं है, इधर दिखाइए, ये सिख थोड़ी है, ये भी तो हिंदू भाई है कहीं से, हिंदू भाई हैं। बस खेतों की मेहनत दिखावा, वो भी गन्ना बांधते होएगी या खेत में चलाते होएगी। ये राजनेता अगर इस बात को सोच रहे हो कि हम 80% पर इस ढंग से राज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलने का भाई। क्योंकि किसान को अगर उग्रवादी में या उसमें तब्दील करोगे तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। अब गुरुजी का अब नारा ये लगाते हैं ना, उसमें हमें एनर्जी मिलती है। हम तो शुरू जी गए शहीदों के परिवारों में पले हुए हैं, हम तो मजलूमों की रक्षा करने वालों में से हैं। वो निकल जाता तो जब मोदी जी ना हमारे धामपुर में, बिजनौर के धामपुर में ये वादा करा था कि अगर आ गई तो किसानों का दुख की घड़ी चली जाएगी, 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट का होगा, 14 महीने में 5 साल एक टन रह गया सरकार का, फिर अगर कहें तो दोबारा आप लोगों ने फिर भी तो बनाया नहीं। तो ये तो राजनीति चली रही है, अब फिर वही तैयार